नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत ज़्यादा आप जिस चीज़ को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, यानी रोगों को लेकर, परेशानियों को लेकर, शारीरिक कष्टों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप कैसे दूर कर सकते हैं घर पर ही घरेलू उपचारों के माध्यम से। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग रोगग्रस्त जो लोग रहते हैं वो सभी लोग रोग मुक्त रहें। इन सभी विषयों को हम तक पहुंचाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको हम ऐसी जानकारी मुहैया कराते हैं जो गुरु जी के माध्यम से हमें दी जाती है। गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी का मार्गदर्शन जब हमें इस कार्यक्रम में मिलता है तो अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है। जानकारी के वजह से जानकारियां हमें होती हैं कैसे हमें उपचार करना है, और उपचार यानी एक तरह से हमें रोगों से लड़ने के लिए एक हथियार मिलता है इन उपचारों के माध्यम से। ये घरेलू नुस्खे इतने ज़्यादा कारगर हैं कि यदि आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर रख लेते हैं तो कई प्रकार के रोगों को आप शुरू होने के पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी अपने आप को और अपने परिवार को आप बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हैं और एक सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ आप रख सकते हैं ताकि कोई भी अनचाहा रोग आसानी से प्रवेश ना कर पाए आपके परिवार में और आपका परिवार खुशहाल रहे। और इसलिए हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को ये ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोढ़। कोढ़ एक तरह का कुष्ठ रोग होता है जिसमें कि हाथ पैर में बड़े अजीब से निशान पड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं और पूरे शरीर में इस तरीके की समस्या हो जाती है। और कैसे हो जाती है ये नहीं पता चल पाता, लेकिन जब डॉक्टरी उपचार भी हालांकि होता है तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सालों तक निरंतर चलता है, लेकिन उसकी भी कोई एक गारंटी नहीं होती कि वो ठीक होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर होता क्यों है, और लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे समाज के लिए संदेश होनी चाहिए कि क्या कुष्ठ रोग को छुआछूत जैसी एक समस्या समझा जाता है? क्या वास्तव में ये एक छुआछूत है या संक्रमण टाइप का रोग है? किस तरीके का रोग है वो मैं जानना चाहूँगा पहले। देखिए, कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग तो नहीं है जी, ये तो गांठ मान लो जी। कुष्ठ रोग होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण हैं। यदि आप पेठे की मिठाई के साथ दूध ले रहे हैं, कुष्ठ रोग होगा। अच्छा। मूली के परांठे के साथ या मूली खा के आप दूध पी रहे हैं या दूध पी के आप मूली खा रहे हैं, कुष्ठ रोग होगा। जी। नमक के साथ आप दूध ले रहे हैं या दूध पी करके ऊपर से नमकीन चीज़ खा रहे हैं, कुष्ठ रोग होगा। जी। मीट या मछली खा के दूध लेते हैं या दूध पी के ऊपर से मीट या मछली खाते हैं, कुष्ठ रोग होगा। परंतु कुष्ठ रोग आपको चाहे किसी भी कारण से है, स्वस्थ विचार में इसको ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के नष्ट करती है। कुष्ठ के रोगी को नमक छोड़ना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें सब छोड़नी पड़ेगी। अब इसको चाहिए कि नीम में जब फल पकने लगते हैं तो निमोलियाँ इकट्ठी कर लें और इनको पीस करके जितनी नीम है उतनी बबची लेके पाउडर बना के रख लें। अब जो आपका कहीं भी सफ़ेद कुष्ठ रोग का दाग है, खट्टी छाछ में मिला करके इसका वहाँ पे लेप कर दें। तो लेप करने से जैसे किसी दीवार पे दरार आ जाती है और उसमें बजरपुर सीमेंट मिला के
उस दरार को भर दिया जाता है, बिल्कुल मिट जाती है, दरार का नामो निशान नहीं रहता, ऐसे सफ़ेद दाग समाप्त होते हैं। और साथ में नीम की पत्तियों का रस 2 चम्मच और 1 गिलास गाय के दही का मट्ठा, परंतु मट्ठा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये हर रोज़ सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपका कुष्ठ रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। जिसको कुष्ठ रोग शुरुआत हुई वो तो 1 महीने में उसको नष्ट कर सकता है, परंतु जिसका रोग 10-15 साल पुराना है इसको 6 महीने तक का टाइम लगेगा, परंतु कुष्ठ रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब कुष्ठ रोग के रोगी से जो घृणा करते हैं, जो इसको छुआछूत मानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए ये छुआछूत का नहीं है। छुआछूत का होता है एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, चम्बल, ये छुआछूत के, परंतु कुष्ठ रोग जो है ये छुआछूत का नहीं है। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जोन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की, महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है, और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा, उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको
रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक यूएस ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा। और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है राजेश अग्निहोत्री जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनके सिर में ऐसा लिक्विड सा निकलता है, हालांकि दर्द तो थोड़ा थोड़ा होता है, बाल सारे झड़ चुके हैं और पपड़ी जैसा बनता है और इसे कई चीज़ों से ठीक करने की कोशिश करी है, कई नुस्खे भी करे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, इसको हम सोराइसिस बोलते हैं। जैसे पेट से पत्तियाँ झड़ती है ऐसे शरीर से छोटी छोटी चमड़ी फट के झड़ती रहती है। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली कर देता है, ऐसे रोग को जड़ से समाप्त करते हैं। परंतु इसमें ऐसा है कि मेरे परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, लहसुन, प्याज, अदरक, कच्चे का प्रयोग अधिक से अधिक करना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें मेरे इलाज में नहीं चलती। पंखा, कूलर, एसी से दूर रहना पड़ता है, तब जाके देसी दवाइयाँ काम करती हैं। यदि आप परहेज नियम से कर सकते हैं तो आना। जिस दिन आएंगे उस दिन के बाद आपकी चमड़ी जो है ना वो फटेगी, ना उसके अंदर से किसी किस्म का पानी या मवाद निकलेगा।
यदि ईमानदार से दवाई खाएंगे तो 1 महीने में आपका रोग चाहे कितने पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल आपकी ये समस्या दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है वरुण पारिक जी हैं, 35 वर्ष की उम्र है और एपिलेप्सी की समस्या भी है। 6 महीने की आयु में इनको एक फिट्स पड़ना यानी दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और फिलहाल तो वो ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में यानी अब 10 साल के बाद ये फिर से शुरू हुए हैं। यानी बचपन में इनको दौरे पड़ते थे, फिर ठीक हो गए और अब जब इनकी उम्र 35 वर्ष की हो गई है, अब ये दौरे दोबारा से शुरू हो गए हैं। देखिए, दौरे पड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण होते हैं। आपके खान पान से भी हो सकते हैं, दिमाग के अंदर गैस रुकेगी तो भी होंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको दौरा नहीं पड़ेगा। यदि दौरा पड़ने भी लगा तो जो दवाई मैं आपको नाक में डालने की दूंगा, जैसे नाक में दवाई पड़ेगी दौरा उसी टाइम खुल जाएगा। और यदि दौरा पड़ भी चुका है तो उसमें नाक में दवाई डालते ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 सेकंड लगेगा, दौरा आपका खुल जाएगा। बिल्कुल। और नियम से दवाई डालेंगे तो 1 महीने के बाद दौरे बिल्कुल नहीं आएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूनम जी ने भेजा है झारखंड से और 21 वर्ष की उम्र है। इन्हें रंगहीनता की प्रॉब्लम है, यानी आँखों से कुछ ऐसे विशेष कलर हैं जो ब्राइट कलर्स इनके आँखों में आते हैं तो वो अजीब से ये बता रहे हैं ब्लिंक करने लगते हैं, यानी टिमटिमाने लगते हैं और वो कलर्स इनको बदल भी जाते हैं। जैसे लाल कलर है वो कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी मतलब रंग की इनको प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपके आँखों के अंदर का नुक्स है। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो सारी दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। जो आपको आँख में डालने की दवाई है, एक सूखी दवाई होगी आँख में लगाने की, एक गिल्ली दवाई होगी और एक दवाई खाने की होगी। जब इस दवाई को लेंगे तो पहले दिन आपको कम से कम 5 से 10% आराम मिल जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, खुली मुहर की सलवार पहननी है, तंग मुहर की नहीं। और वहाँ पे नाड़े जो है वो सूती होना चाहिए, कहीं उसमें भी रबड़ डाल रखे नाड़े की जगह पे, तो आपका नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा और ना ही आपको दवाई दी जाएगी। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में बताए गए तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। और इसके अलावा आप हमारे इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।